अस्सलामुअलैकुम। क्लास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में, और उसमें हमने स्टार्ट लिया था अल्कोहल से कि अल्कोहल्स को जो है वो आप किस किस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो उसमें हमने यही कहा था कि अगर जो अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल है तो आप किस और टर्शरी अल्कोहल में जो है वो दो आर ग्रुप सेम है तो क्या करोगे। इफ़ वन ऑफ द ग्रुप इज़ हाइड्रोजन तो हम क्या करेंगे, तो वो डिफरेंट कुछ तरीके हमने अल्कोहल्स को डिस्कनेक्ट करने के देखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अल्कीन्स को हम किस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने यही कहा था कि अल्कीन्स की फॉर्मेशन क्या होती है। इफ़ यू स्टार्ट अप विद द अल्कोहल्स तो उनकी डिहाइड्रेशन आपको अल्कीन्स देती है। प्लस आपके पास एक नॉन रिएक्शन है विटिक जिसमें बहुत आराम से अल्कीन्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि अल्कोहल्स के साथ आपके पास मोर देन वन लोकेशंस आ सकती थी जहाँ पे अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो सकती थी, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड बन सकते थे। बट विटिक में हमारे पास एज ये था कि जो एक पोजीशन जहाँ हमें लोकेलिटी जिस लोकेलिटी पे अल्कीन चाहिए वहाँ ही आपके पास उसकी फॉर्मेशन होती थी। अभी हम कुछ और को देखेंगे, जैसे हमारे पास कीटोन है कि अगर आपके पास कीटोन मॉलिक्यूल है तो आप उसकी डिस्कनेक्शन कैसे करोगे। ठीक है, तो कीटोन्स को डिस्कनेक्ट करते हुए जो है हम सोचेंगे यहाँ पे इनोल हम सोचेंगे कि इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी हम जो कीटोनिक पार्ट है उसको एज अ न्यूक्लियोफिलिक एंटिटी जो है ना वो वर्क करवाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, तो जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली जो है नाउ दिस इज़ कीटोन। अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि कीटोन को हम किस तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे एज अ इनोलेट आइन। हम जहन में ये रखते हैं कि हमने इनोलेट आइन फॉर्मेशन करनी है। सो फॉर इनोलेट आइन इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो कार्बोनिल कार्बन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, जो उसके नेक्स्ट कार्बन है वही हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो हम हमेशा डिस्कनेक्ट करेंगे इस तरह से। मीन्स अगर आपके पास है CH2 और ये आपके पास कीटोन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई R लगा हुआ है, तो हम इस तरह से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करें तो ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब नेगेटिव आएगा इट मीन जो दूसरा R पार्ट है उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। तो ये जो चीज़ है इसको एज ए इनोलेट आइन लेके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे आपके पास ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसीटेट आइन की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, और इसका आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो सोचने की बात ये है कि यहाँ पे तो जो नेगेटिव चार्ज आया ये तो बेस लेके आई है। हम जैसे इनोल की फॉर्मेशन करते हैं कि बेस लेके आओगे और यहाँ एब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, लेकिन हमने ये वाला लिया, मतलब कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन करें उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, एक एस्टर जो है ग्रुप को ऐड करें हैं। द रीज़न इज़ कि आपके पास क्या होता है कि अगर यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है, यहाँ पे तो आर जो है ना दोनों साइड पे सेम है, लेकिन अगर आपके पास ये आर डिफरेंट है और आपने क्या करना है कि एक ख़ास पॉइंट से ही प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन करनी है, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे हम एस्टर को जो है वो ऐड अप कर देंगे। अब एस्टर का एडिशन क्या करता है कि इसी हाइड्रोजन की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, इट मीन कि आने वाला बेस इसी ही एज को जो है वो रिमूव करेगा। प्लस आपके पास जो यहाँ पे इस प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन से जो इनोलेट आइन बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपने इस तरह से डिस्कनेक्शन की तो आप इसको एसीटो एसीटेट आयन की फॉर्मेशन करोगे, जिससे आप ये आपके पास क्या बना, एसीटेट एनाइन है ना, तो यहाँ से एसीटो एसीटेट आप जो है इससे बनाओगे, और यहाँ जो R पॉजिटिव था इसके साथ आपने कोई हेलोजन लगा देना है। ठीक है, तो अब जैसे ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस में देखो दिस इज़ एसीटो एसीटेट। हमने इसको क्या किया, सोडियम एथॉक्साइड हमने यूज़ किया, जिसमें से एथॉक्साइड एज अ बेस वर्क करेगा और इसी प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन करेगा। अब आपके पास ये जो साइड है ये वाली पॉइंट भी जो है ना वो आपको दे सकता है प्रोटॉन, लेकिन हमने क्या कहा कि ये जो प्रोटॉन है आपके पास इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इधर भी जो है वो कार्बोनिल अट्रैक्ट कर रहा है और इधर भी कार्बोनिल का माइनस आई इफेक्ट चल रहा है। प्लस आपके पास इसका रिमूवल जो आपको कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पास ये देखें ये स्टेबल है, ये रेजोनेट कर रहा है दो कार्बोनिल्स के दरमियान। तो ये जो है ना दिस इनोलेट आइन इज़ मच स्टेबल। तो अब ये जो इनोलेट आइन है ये अटैक करेगा आपके पास जो है ये बेंजिल हैलाइड, और आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है ये इस तरह से यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कीटोन्स को मतलब कार्बोनिल को डायरेक्ट नहीं डिस्कनेक्ट करते हो, रादर देन कार्बोनिल के नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन के डिस्कनेक्शन करोगे, तो वहाँ हमेशा आपने इनोलेट आइन को जो है वो जहन में रखना है।
अच्छा, अब जो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ये जो एस्टर ग्रुप है हमने ये यूज़ किया। इसका काम क्या है कि इट्स एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा कि मस्ट एंड मस्ट इसी प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन होगी, प्लस मतलब ये एक्टिवेट भी कर रहा है और प्लस बनने वाले को स्टेबलाइज़ कर रहा है। तो अब ये जो इनोलेट आयन है, हमारे पास तो टारगेट मॉलिक्यूल ये था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हमने देखा तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप का रिमूवल भी तो हमने करना है ना। इस एक्टिवेटिंग ग्रुप का रिमूवल कैसे होता है? सो दिस इज़ द एस्टर। एस्टर को आप पहले तो हाइड्रोलाइज करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन उसको हम एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर लेते हैं। आप एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करो, एस्टर जो है ना वो कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। अब यहाँ पे ये जो कार्बन मतलब यहाँ पे ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो रहा है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। उसके लिए इस कार्बोनिल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्बोनिल के होने की वजह से ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो फेवर करती है डीकार्बोक्सिलेशन को, और इस तरह से आपके पास ये इनोल की फॉर्मेशन हो जाती है जो टॉटोमेराइज होके कीटो फॉर्म में चेंज होता है। सो आपने ऐसा नहीं सोचना कि कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। इसके रिमूवल के लिए आपके पास यहाँ कीटो ग्रुप होना चाहिए, यानी कि 6 मेंबर जो है ना वो आपके पास बनेगी, तो ही आपके पास जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल आ गई है ये आपके पास कीटो ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, कार्बन को डायरेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करें, रादर देन दिस हम इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है मतलब इसके डिस्कनेक्शन करें। तो यहाँ पे भी CH2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये जो CH2 नेगेटिव है, आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास ये सेंथोन बनेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में CH2 नेगेटिव है, हमेशा हमेशा जो इसका आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज़ करोगे वो ये वाला है। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक तो कार्बोक्सिलिक को चेंज कर देते हैं एस्टर के अंदर, मतलब ये भी एज ए एस्टर हो जाता है चेंज, प्लस दूसरा एस्टर हम एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एस्टर तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस मतलब दोनों कार्बोक्सिलिक में चेंज होंगे और फिर डीकार्बोक्सिलेशन एक की हो जाएगी। तो ये जो आपका CH2 है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है दो एस्टर्स की वजह से। तो जब भी आपके पास जो है वो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक बनेगा, इसका इक्विवेलेंट आपने यही यूज़ करना है। और दूसरे पार्ट पे ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव है तो इसके साथ हमने ब्रोमो लगा दिया। अब जैसे ये है, इसको अगर हम लोग FGI करना चाहते हैं, मतलब इसकी फ़र्दर डिस्कनेक्शन, तो हमने कहा कि सिंपल हेलाइड्स वगैरह हैं तो उसके लिए आप क्या लेते हो, अल्कोहल में चेंज करते हो। अब ये जो अल्कोहल है यहाँ पे क्या है, दो आपके पास क्या है, सेम आपके पास जो है ना वो R ग्रुप्स हैं। तो हमने कहा था कि टर्शियल को नहीं, जब दो सेम R ग्रुप है तो आप इस अल्कोहल को एस्टर में चेंज कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसका FGI करें और इसको क्या करें, एस्टर में चेंज करेंगे, देखें आपने एस्टर में चेंज किया तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टर में चेंज होने की वजह से अब ये एक और क्या है, 6 नंबर रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रेट्रो डील जेल्डर रिएक्शन होकर आपको ये दे देगा डाइईन और डाइनोफाइल। और यहाँ पे ये जो एस्टर है ये बहुत ज़्यादा डाइनोफाइल की जो वो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको भी इन्हेंस कर रहा होता है। अच्छा जी, तो ये सिंथेसिस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डील जेल्डर रिएक्शन हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे एस्टर बना तो हमने LAH यूज़ किया, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तमाम जो एस्टर कार्बोनिल के ग्रुप्स होते हैं मतलब डिफरेंट डेरिवेटिव्स उनको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, तो आपको ये अल्कोहल आपका मिल जाएगा। देन हमें अल्कोहल तो नहीं चाहिए, हमें इसको हेलाइड में चेंज करना है तो PBr3 यूज़ करेंगे, यहाँ ब्रोमीन से चेंज हो जाएगा। तो एक हमारा जो हमें रिएजेंट चाहिए वो तो सिंथेसाइज हो गया। अब दूसरा जो हमें कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट था CH2 और कार्बोक्सिलिक, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फ़ा में नेगेटिव है तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप यूज़ करोगे तो बेस ने एब्स्ट्रक्शन किया, आपके पास इस चीज़ की फॉर्मेशन हुई इसकी, और ये अटैक करेगा आपके पास, इन दोनों का होगा रिएक्शन और आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देन हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो दोनों एस्टर ग्रुप्स हैं ये कार्बोक्सिलिक में चेंज होंगे और देन आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन से एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ होगा और द टारगेट मॉलिक्यूल आपको जो है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अच्छा, अब ये आ जाती है आपके पास एग्जांपल जिसमें कार्बोनिल भी है और साथ में अल्कीन का पार्ट भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने इसकी डिस्कनेक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम अगर अल्कीन को सोचें कि हम किस तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप देखो ये जो आपके पास अल्कीन है दिस इज़
सिस अल्कीन, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, सिस अल्कीन की ही हमने फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं एसिटाइलिन में, ठीक है। ये भी हमने अल्कीन्स में किया था कि अगर आपको अल्कीन्स की फॉर्मेशन करनी है तो आप उसको ट्रिपल बॉन्ड में भी चेंज कर सकते हो, तो अगर आपने एनाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे हम FGI करके इसको किस में करेंगे, इसमें एसिटाइलिनिक पार्ट में करेंगे। देन हमने इसके साथ वाले मेथल को जो है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि अब जो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ मतलब एसिटाइलिनिक एनाइन एसिटाइलाइड एनाइन बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटॉन एसिडिक होता है, तो यहाँ मिथाइलेशन आराम से हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डिस्कनेक्शन करनी है इस तरह से। तो डिस्कनेक्शन इस तरह से करनी है कि अल्फ़ा कार्बन को साथ में ही रखना है, तो इस जगह पे इनोलेट की फॉर्मेशन होगी और साथ में ही हम एक्टिवेटिंग ग्रुप को यहाँ पे जो है वो लगा देंगे, क्योंकि इसका होना मस्ट है, तभी रिएक्शन जो है ना वो एक साइड से सिलेक्टिवली प्रोसीड होता है। और दूसरा आपके पास क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और ये साथ में पॉजिटिव था, तो हमने इसके साथ ब्रोमो लगाया। नाउ दिस इज़ कॉल्ड दी प्रोपरजाइल ब्रोमाइड, जैसे एलिलिक हेलाइड्स वगैरह होते हैं। अब आप क्या करोगे, इसी को आपने लिया एसीटेट जो है उसको लिया, बेस डिप्रोटोनेशन कराएगी और देन हम इस पर अटैक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया। नाउ हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हमने इसकी डिप्रोटोनेशन करनी है, क्योंकि इस जगह पे हमने मैथल को लेके आना है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेस को, सोडामाइड बेस वगैरह है, ठीक है, तो उन बेसिस में क्या होगा कि इसके ऊपर जो है ना वो भी अटैक हो सकता है, कार्बोनिल के ऊपर भी अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से। हम क्या करेंगे कि बेस को ना मतलब बेस न्यूक्लियोफिलिक भी है, तो हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कीटोन्स को जैसे कीटोन्स हैं तो उससे आप कीटॉल बनाते हो, तो हम क्या करते हैं, डाइओल को एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कीटॉल से ये प्रोटेक्ट हो गया। नाउ हम बेस को लेके आएंगे और डिप्रोटोनेशन करेंगे और देन मिथाइलेशन के लिए हमने मेथिल आयोडाइड डाला और ये हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि पहले डिप्रोटेक्शन करनी है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, कीटो ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, प्लस हमने फिर यहाँ पे वो ये हाइड्रोलिसिस की और डिकार्बोक्सिलेशन की, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या है, लास्ट में हमने जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको रिड्यूस करना है, किस में, डबल बॉन्ड में। तो हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट हमने यूज़ किया ताकि आपके पास डबल बॉन्ड तक जो है वो रिडक्शन स्टॉप करे, और हाइड्रोजनेशन से करेंगे तो आपको ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती हैं आपके पास कुछ ये कि कीटोन्स की और एसिड्स की अगर आपने डायरेक्ट करनी है, ठीक है। एक तो हम क्या कर रहे थे, कीटो ग्रुप था, उसके साथ CH को इंटैक्ट रखते हुए हमने डिस्कनेक्शंस की, तो हमने इनोलेट की फॉर्मेशन की। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से करते हो कि कार्बोनिल के साथ इस तरह से डिस्कनेक्शन हमने करनी होती है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं कि पहले FGI करके इसको किस में चेंज करते हैं, OH में। ना OH विल हेल्प टू डिस्कनेक्टेड, कि आपके पास जो OH का बॉन्ड है वो बैक साइड शिफ्ट करेगा, मतलब इसी फंक्शनैलिटी की वजह से ये ग्रुप डिस्कनेक्ट होगा। तो एक तो क्रिकनार्ड बनेगा और दूसरा आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपने कीटो ग्रुप को यहाँ कार्बोनिल के साथ डिस्कनेक्ट करना हो तो आप इस तरह से सोचते हो। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पीछे जो हमने देखा वो हमने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक के कार्बोनिल से डिस्कनेक्शन नहीं की थी, उसके साथ CH को इंटैक्ट रखते हुए किया था, तो हमने वहाँ पे दोनों एस्टर्स लगाए। यहाँ जब आप डायरेक्ट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एज अ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और R पे जब नेगेटिव आया तो आपके पास क्रिकनार्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके रिएक्शन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल सकता है। तो तब आपने इस तरह से डिस्कनेक्शन अप्रोच को जहन में रखना है। ये आपके पास जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है, ठीक है, मीन एमाइड है। तो हमने यहाँ से डिस्कनेक्शन की, तो एक तो आपके पास बन जाएगा NH और दूसरा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे बनता है इस तरह से, ये तो आप अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट करोगे तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आएगा और पीछे यहाँ पे Br ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब आप उसको जो है वो किसी तरह से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मतलब Br वहाँ पे लगाएं और Br लगाने के बाद आप उसको OH में चेंज करें, OH से फिर फर्दर डिस्कनेक्ट करें, तो आप उस तरह से इसको फर्दर ब्रेक करते जा सकते हो। देन आ जाते हैं हमारे पास सिंथेसिस ऑफ फुली सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, मतलब सिंपल कार्बन कार्बन चेन है, फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको आप कैसे डिस्कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे तो आप देखो आपके पास जैसे ये है, तो यहाँ पे तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं जिसकी बेस पे आप डिस्कनेक्शन करो। तो पहले हम इसको FGI करते हुए किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं जहाँ कोई फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हो जो असिस्ट करे डिस्कनेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, FGI करके इसको अल्कीन्स में चेंज करेंगे, क्योंकि अल्कीन से जो है वो हम
अल्केन्स को आराम से जो है वो हाइड्रोजनेशन के थ्रू बना सकते हैं। अब जो अल्कीन्स हैं उनके लिए हमने दो पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा जो रूट ए लेट में करती हूँ तो हमने ये विटिक पढ़ा, आपके पास क्या बनता है ये फॉस्फोरस इलेट है और साथ में एल्डिहाइड है, और दूसरा हम ये है कि हम इसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, और अल्कोहल तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड में जाएगा प्लस आपको ग्रिग्नार्ड देगा, ठीक है। तो ये दो रूट्स आपके पास आ जाते हैं जिनसे आप फुली सैचुरेटेड को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे ये है। तो बेस्ट ये होता है कि अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि आपने डबल बॉन्ड ऐड करना है, तो हम डबल बॉन्ड कहाँ ऐड करें, तो डबल बॉन्ड किसी कॉर्नर पे लाइक इस जगह ऐड करो, इस जगह मोस्टली हम क्या करते हैं, विल प्रेफर कि आप उसको मिड में जो है वो ऐड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस मॉलिक्यूल की FGI करते हुए हमने डबल बॉन्ड कहाँ ऐड किया, इस पॉइंट पे ऐड किया। इस पॉइंट पे ऐड करने का मतलब ये है कि जब आप विटिक कराओगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस के साथ ये फॉस्फोरस इलेट बन रहा है ना, अभी ये नहीं बना, इसको फॉस्फोरस इलेट बनाने में क्या करते हैं हम, बेस यूज़ करते हैं, तो बेस यहाँ नेगेटिव लेके आती है। नाउ दिस नेगेटिव इज़ हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दिस फेनल के अंदर जो रेजोनेंस हो रही है, तो हम डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ें हो तो उनको जहन में रखते हुए हम डबल बॉन्ड को थोड़ा सा उस तरह से पोजीशन करेंगे, या फिर हम या ये कर सकते हैं हम उसको मिड में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, और जो दूसरा पोर्शन है वो तो एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट जो फॉस्फोरस इलेट है आप इसको देख लो कि बनता कैसे है। बेसिकली हम स्टार्ट लेते हैं अल्काइल हेलाइड्स के साथ और उसको ट्राइफेनाइल फॉस्फीन से ट्रीट करते हैं। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एज अ न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ हेलो ग्रुप लगा और आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब फॉस्फोरस के बॉन्ड्स मोर देन 3 हो गए हैं तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। अब जब आप बेस यूज़ करोगे तो बेस यहाँ से डीप्रोटोनेशन करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। अब जब यहाँ नेगेटिव आया तो अब ये आपके पास क्या करेगा, एज अ फॉस्फोरस इलेट काम करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और OH में चेंज करता है, और फिर देन डी हाइड्रेशन से आपके पास यहाँ पे अल्कीन आ जाती है, ठीक है। वैसे आपके पास ये जो हाँ ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हो जाता है। एक मिनट, सही यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये वैसे यहाँ पे OH में चेंज होता है, ये वैसे एक जो है वो 4 मेंबर रिंग इसमें बन रही होती है, लेकिन चलें आप अगर सिंपल मैकेनिज़्म को देखें, वैसे आप विटिक रिएक्शन को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास इस तरह से कुछ ऐसे कुछ ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस और कुछ कार्बन कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, एक 4 मेंबर रिंग बनती है जिससे फिर आगे अल्कीन में चेंज होता है। और देन हम फिर क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा सिंपल अल्केन था वो हमें अचीव हो जाएगा। नाउ दिस इज़ योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने क्या करना है, इसको आप अगर रूट बी से लेके चलते हो यानी OH को ऐड करते हो तो यहाँ जो है वो एक असिस्टेंस ये है कि आपने हमेशा ब्रांच पॉइंट पे OH ऐड करना है। ब्रांच पॉइंट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे OH को ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ OH ऐड करके इसकी आप डिस्कनेक्शन ज़रा करें। OH की जिस तरह डिस्कनेक्शंस होती हैं एल्डिहाइड में, और दूसरा आपके पास जो है वो ग्रिग्नार्ड वाला पोर्शन बनता है, उसमें आपने इसको चेंज करना है। नेक्स्ट जो है ये जितना बड़ा है इसकी समरी आ गई है कि आपके पास यहाँ अल्कोहल्स हैं, तो अल्कोहल्स के डिस्कनेक्शन में यही है कि इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास आर की नेचर क्या है, सेम है, डिफरेंट है, क्या है। तो हमने क्या किया कि एक तो आपके पास कीटो ग्रुप बनता है कार्बोनिल, और दूसरा आपके पास क्या ग्रिग्नार्ड की हो जाती है। ओलेफिन्स को आप देखो, ओलेफिन्स में आपके पास क्या होता है, या आप उसको अल्कोहल में चेंज करते हो तो अल्कोहल की फर्दर जिस तरह से भी होती है, या आप इसको विटिक रिएक्शन से करते हो। फिर आ जाते हैं आपके पास एसिड्स में जैसे मैंने डायरेक्ट कहा कि अगर आप यहाँ से कार्बोनिल के साथ डिस्कनेक्शन करोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ग्रिग्नार्ड, और अगर उसके साथ से CH2 को इंटैक्ट रखते हुए करोगे यहाँ पे तो इस CH2 पे नेगेटिव आएगा, तो आपके पास ये हमेशा बनेगा इक्विवेलेंट, और दूसरा बनेगा अल्काइल हैलाइड। और जो हमारे पास सिंपल कार्बोनिल्स हैं कीटो, तो अगर आप कार्बोनिल के साथ से डिस्कनेक्ट करते हो, मतलब लेट ये R नेगेटिव है, तो अब जैसे ये एराइल था तो हमने साथ में क्या यूज़ किया यहाँ पे एराइल, मतलब यहाँ ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी, ये तो इस तरह से होगा। और अगर आप CH2 को इंटैक्ट रखते हुए करते हो तो अल्काइल हैलाइड और प्लस आपके पास एसीटेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपके पास कुछ रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने करना है। अब जैसे यहाँ सबसे पहले आपके पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो आप इसको मिड से डिस्कनेक्ट करोगे और फर्दर डिस्कनेक्शंस आप सारी जो है वो उसी तरह से देख लो। इसको यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, Br की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब उस Br को फिर आप OH में चेंज करो, और फिर OH जो है वो आपके पास
देख लें आपकी अब एरोमेटिक रिंग पे है ना, तो आप उस OH को अगर दोबारा से कीटो ग्रुप में चेंज करते हो तो फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू ये चीज़ आ सकती है, और फिर इसको आप जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से लेके आ सकते हो। तो ये, और यहाँ पे आप एसाइलेशन से सारा कुछ ला सकते हो, ठीक है। और जो आपके पास ये वाली एग्जांपल है, इसमें भी आपके पास देखें तो आपके पास यही है कि हमने क्या करना है, आप अगर इसको फ्रीडल क्राफ्ट से भी लेके आ सकते हो, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट जो आपके पास ये है अल्काइलेशन से लेके आ जाओ, लेकिन अल्काइलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप एसाइलेशन से लेके आएंगे, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। या आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ OH डालो ब्रांच पॉइंट पे, इसको डिस्कनेक्ट करो कीटो ग्रुप की फॉर्म में, यहाँ से ये फिर आप इसको उतारें, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन की कुछ एग्जांपल्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन में जो है वो लेके जाऊँगी।